हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज अपन कक्षा 10वीं गणित पढ़ने जा रहे हैं, है ना। अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, अपन ने इसके पहले चौथा अध्याय तक कंप्लीट कर लिया था। प्रमुख सवालों को पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, यदि ज़रूरत पड़े तो मैं प्रत्येक सवाल को भी समझाऊंगा, लेकिन अभी किसी भी प्रकार से बच्चों ने कोई कमेंट नहीं किया है कि सर ये अध्याय को पढ़ाइए या इस चैप्टर को। इस वजह से मैं अपने से पढ़ा रहा हूँ। यदि आपको किसी और चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत होगा तो आप लोग कमेंट करते जाइएगा। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। पहले तो इसका परिभाषा समझ लेते हैं दोस्तों, ये कहाँ से आया। ठीक है, तो किसी वस्तु की स्थिति को, है ना, दो लंबवत रेखाओं के बीच में दर्शाना, यही जो है निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है ना। जो रेखाएं होती है, जैसे कि एक रेखा हमने ऐसे खींचा, ठीक है, इसको क्षैतिज बोल सकते हैं आप, है ना दोस्तों। अब यदि इसको ऐसे खींच दिया जाए तो ये जो है ऊर्ध्वाधर हो जाता है दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार यदि दो लंबवत खड़ी रेखाओं को इस प्रकार ऐसे खड़ी कर दिया जाए, लंबवत हो, और वहाँ पर वस्तु की स्थिति को दर्शाया जाए, तब वह जो है निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। इसको हम x से दर्शाते हैं, इसको y से, है ना। इसको आप आड़ी रेखा, है ना, जो पंक्ति है आड़ी भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये x डैश होता है, ये y डैश। तो इसमें कुछ बातों को समझना होगा अपने को। ये x और y जो है, x और y जो है वो सदैव क्या होगा, धनात्मक होगा दोस्तों। इसको याद कर लेना है आपको। ये जो है धनात्मक प्लस में होगा, ठीक है, ये भी प्लस में होगा, है ना। यहाँ पर ये दोनों जो है ऋणात्मक होगा दोस्तों। x डैश और y डैश ये जो है ऋणात्मक होगा दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो बिंदु होता है वो बिंदु, इसको अपन मूल बिंदु कहते हैं दोस्तों। मूल बिंदु के निर्देशांक जो है x y, यहाँ पर इसको अपन 0 0 से दर्शाते हैं दोस्तों, ठीक। यहाँ पर ये जो है प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। प्रथम, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है, और ये चतुर्थ होता है, ठीक है। तो प्रथम में दोस्तों देखिए, यहाँ पर प्रथम में x और y के निर्देशांक x और y है, वो किस में है दोस्तों, प्लस और प्लस में है। देखिए दोनों ये ऐसे याद करते हैं, ठीक है। द्वितीय में देखिए, यहाँ पर ये प्लस में, पहले तो हम x के मान को लिखते हैं। पहले किसके मान को, x और y लिखते हैं। चलो यहाँ पर तो x का मान कितना है, यहाँ पर ये माइनस में है दोस्तों, और ये भी क्या होता है, माइनस में। ये दोनों प्लस प्लस में, ये दोनों माइनस में, तो यहाँ पर इसका मान माइनस में है, ठीक है दोस्तों, ठीक। और यहाँ पर y का मान किस में है, प्लस में है। यहाँ पर माइनस प्लस वाले संख्या आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये दोनों में माइनस है ना, x में भी और इसमें भी, तो यहाँ पर माइनस माइनस वाली संख्या। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक प्लस में होगा, ये वाला प्लस में और ये माइनस में। तो इस प्रकार प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों का मान प्लस में होगा। यहाँ पर माइनस प्लस में होगा, यहाँ पर माइनस माइनस में, और यहाँ पर प्लस माइनस में। इसको आपको थोड़ा सा दिमाग में याद रख लेना, क्योंकि ये खाली स्थान वगैरह में सही विकल्प में और सही गलत में आता है दोस्तों। चतुर्थांश बताने के लिए कुछ सवाल यहाँ पर हल कर लेते हैं दोस्तों। देखिए ध्यान से आप लोग, कुछ सवाल यहाँ पर लिख देता हूँ। -4 5, ठीक है, 3 4, तीसरा -3 -5, है ना, चौथा 3 -7। इस प्रकार से यदि कोई सवाल है दोस्तों और इसमें पूछा जाए कि ये कौन से चतुर्थांश में आते हैं, तो आपको बस ये ग्राफ जो है अगर याद है, पहला वाला प्लस प्लस देखते जाइए मेरे साथ। पहला वाला प्लस प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस प्लस, तीसरा वाला माइनस माइनस, और चौथा वाला प्लस माइनस। ऐसे करके दिमाग में याद रख लेना है। उससे क्या आपका एक खाली स्थान जो है 2-3 नंबर आपका तैयारी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसमें -4 + 5 है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, माइनस, और ये 5 प्लस में है दोस्तों। पहला माइनस में, दूसरा प्लस में। किस में आ रहा है, द्वितीय में। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, द्वितीय। बस यही करना है। दूसरा वाला दोनों प्लस प्लस में है, तो हो जाएगा प्रथम, ठीक है। तीसरा वाला माइनस माइनस में है, देखिए माइनस माइनस में तृतीय हो जाएगा ये, और यहाँ पर ये जो है चतुर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको चतुर्थांश जो है वो दिखाना होता है। ये तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश की बात हो गई। अब यहाँ पर x y से संबंधित भी कुछ सवाल आते हैं। वो x और y से संबंधित किस प्रकार के सवाल आते हैं, उसको अपन यहाँ पर क्रमशः लिख देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, है ना, बाद में। मूल बिंदु के, अच्छा एक काम करते हैं दोस्तों, इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट करिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे।
हाँ देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैंने इसका परिभाषा बताया था थोड़ी देर पहले, है ना। एक निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है? तो निर्देशांक ज्यामिति में हम वस्तु की स्थिति का ज्ञान करते हैं कि वस्तु कहाँ पर स्थित है, उसके निर्देशांक कितने हैं, कितने अंक पर वो स्थित है, कितने दूरी पर स्थित है। तो यदि दो खड़ी ऐसी रेखाएं हों जो लंबवत हो 90 अंश का कोण बनाते हुए जाए, इस प्रकार से सभी तरफ 90 अंश का कोण हो, है ना। चारों तरफ देखिए आप 90 अंश का एक ऐसे आड़ा तिरछा जो सीधा लकीर है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं दोस्तों, इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पर जो उसका कटान बिंदु होता है दोस्तों, दो लंबवत रेखा के कटान बिंदु को निर्देशांक ज्यामिति में अपन क्या बोलते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के जो मान होते हैं, उसके निर्देशांक होते हैं, वह हमेशा क्या होगा? 0 0 ही होगा। यानी x का मान भी 0 और y का निर्देशांक भी 0 होगा दोस्तों। आपको इसको याद करना है क्योंकि ये खाली स्थान सही विकल्प में आता है दोस्तों। दो लंबवत रेखा के, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। x निर्देशांक को हम क्या कहते हैं? उसको अपन पढ़ना है अभी। यहाँ पर इसको हम भुज कहते हैं दोस्तों। क्या बोलेंगे? भुज। y निर्देशांक को क्या कहते हैं? कोटि। y निर्देशांक का जो मान होता है उसको भुज और कोटि कहते हैं। यदि x अक्ष में स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किया जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? x का x ही होगा, और चूंकि y का मान जो है y में x में स्थित है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा दोस्तों। देखिए x अक्ष में यहाँ पर इसका जो मान है x ही रहेगा, चूंकि y तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर इसका मान 0 हो जाएगा। इसी प्रकार छठवां y अक्ष में स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे दोस्तों? 0 और y होगा। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है, 0 और y होता है ना। यहाँ पर देखिए ये x और 0 होगा, और ये 0 और y होगा। यदि हमको कोई सवाल पूछा जाए कि x अक्ष में स्थित बिंदु जो है 4 है ना, तो y अक्ष का मान क्या होगा? तो 0 होगा। तो इस प्रकार से सवाल जो है खाली स्थान वगैरह में आते हैं। अब इसके आगे हम जो है इसके विभिन्न सवालों को हल करेंगे। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट कीजिए, बाद में आप नोट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पर आपका एक निर्देशांक ज्यामिति के लिए एक सवाल दिया गया है। यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई दो बिंदु A और B यहाँ पर स्थित है, किसी समतल पर स्थित है। तो ये दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात करना है दोस्तों। तो दोनों के बीच की दूरी के निर्देशांक यहाँ पर दिए हुए निर्देशांक, तो उसके द्वारा हम इनके बीच की दूरी को कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, हम सामान्य जब पढ़ते हैं तो सेंटीमीटर, मीटर, स्केल की सहायता से नाप कर दिखा देते हैं। लेकिन हमारे पास उसका माप नहीं है, किसी प्रकार का स्केल गुणक नहीं है, तब हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए निम्नलिखित सूत्र को आपको याद कर लेना है। इसको हम बोलते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये होता है दोस्तों, देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है यहाँ पर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और ये पूरे का वर्गमूल इस प्रकार लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं x1, ये y1, और यहाँ पर हो जाता है x2 और ये y2 दोस्तों। यानी पहला जो निर्देशांक होगा आपको हमेशा सदैव जो है x1 y1 लेना है, दूसरे को x2 y2 लेना है दोस्तों। ठीक है, अभी सवाल को इस सूत्र, इस मेथड से बनाकर देखते हैं कि हमसे बनता है कि नहीं। तो लिखेंगे माना बिंदु के निर्देशांक, इन बिंदुओं के निर्देशांक ऐसे लिखेंगे x1 y1। देखिए दोस्तों, a लिखा हुआ है, आप एक ही तरीके को याद कर लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। x1 y1 बराबर क्या दिया है दोस्तों? 1 और ये 2। ठीक है, b का निर्देशांक कितना है यहाँ पर? x2 y2। इसका मान कितना दिया हुआ है? 4 और ये 6। तो हमारा सूत्र क्या होता है? a b के बीच की दूरी, इसका मान निकालते हैं अभी। तो इसका सूत्र हो जाता है, देखिए x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, इस सूत्र में मान रखते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसको कर देते हैं इस प्रकार, और यहाँ से सवाल को हल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना है x2 x1। यहाँ पर देखो x2 x1 लिखा है, x2 और x1 ये 4 और 1, तो 4 में से 1 माइनस कर दीजिए और होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस
इसी प्रकार यहाँ पर y2 और y1 का मान दिया है। देखिए इस प्रकार से आप घेरा करके भी समझ सकते हो। ऐसे घेरा कर दीजिए, ये y1 y2 है, 6 में से 2 को घटा दीजिए होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा दोस्तों। 4 में से 1 घटा दीजिए, कितना बचा 3 स्क्वायर, 6 से 2 घटा दीजिए, कितना बचा 4 स्क्वायर, 3 3 9 हो गया, 4 4 16 हो गया, 16 और 9 कितना होता है 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। तो इस प्रकार ए बी के बीच की दूरी 5 इकाई आ गया दोस्तों। इकाई इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए उसके स्थान पर आप इकाई लिख सकते हैं, यानी किसी का भी इकाई यहाँ पर लग सकता है, सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा वो लग जाएगा। तो इस प्रकार आप जो है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को इस सूत्र से आप हल कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो मैं कुछ और एक आध सवाल करा देता हूँ, फिर इसके बाद मैं वीडियो एंड करूँगा, है ना। यदि और कुछ पूछना होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले। हाँ देखिए दोस्तों, ये प्रश्नावली 02 का है, अध्याय 6 का। इस प्रश्नावली के एक सवालों को हल करने वाले हैं, है ना। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर ये सवाल है, आप लोग बुक से देख लीजिएगा, बुक में आपको प्रश्न मिल जाएगा। ये पृष्ठ क्रमांक 162 का है दोस्तों, पृष्ठ 162। तो अपन जो है लाइन से एक एक करके ज्ञात करते हैं। मैं एक ठो ज्ञात करके दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। मैं पहले ज्ञात कर देता हूँ पी क्यू, है ना, पी क्यू आर, पी आर का ज्ञात कर देता हूँ मैं, पी आर। ठीक है, तो पी आर का मान ज्ञात करना है। तो पी आर के लिए अपन अलग से यहाँ पर बता देते हैं। पी का मान कितना है दोस्तों 2 0, और यहाँ पर आर का मान कितना है, ये पी हुआ और ये आर हुआ, इसका मान है -1 और ये 3। जब भी आप सवाल हल करोगे तो एक ऐसा डायग्राम अलग से बना दीजिएगा ताकि वो पता चल जाए आप किसका बना रहे हैं, किसकी बीच की दूरी को आपको ज्ञात करना है। क्योंकि आप त्रिभुज से बनाओगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, हम x1 y1 किसको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं माना बिंदु के निर्देशांक जो दिए गए बिंदु हैं उनके निर्देशांक क्रमशः ये ऐसे लिखेंगे। पी अभी बता दिए थे आपको x1 y1, यहाँ पर 2 0 दिया है, और यहाँ पर r का मान कितना है x2 y2, है ना, बराबर -1 और 3। इस प्रकार से पहले आपको बिंदुओं को दिखा देना है। अब पी आर के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। बीच की दूरी बराबर होता है x2 -x1 होल स्क्वायर प्लस y2, मैं इधर लिख देता हूँ x2 -x1 होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 होल स्क्वायर। ठीक है, और ये पूरे का वर्गमूल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से सिंपल तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से आप इसके मान को इसमें रख सकते हैं। कैसे रखेंगे देखिए, x2 x1, ये देखिए यहाँ से ऐसे x2 -1 है और x1 कितना है -2 है दोस्तों। थोड़ा चिन्हों पर ध्यान दीजिएगा, प्लस y2 कितना है 3, और यहाँ पर ये -0 कर दीजिए, है ना, ये वर्गमूल। आगे का सवाल इधर बता रहा हूँ। ठीक, तो देखिए -1 और -2 जुड़ेंगे, ये हो गया -3 होल स्क्वायर, 3 से 0 घटाएंगे 3 ही बचेगा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 3 9, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, ये भी हो गया 3 3 9, ये हो गया 18 का रूट निकालेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 3 3 9 दूनी 18। ठीक है, इस प्रकार गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। इसका जोड़ा बन रहा है देखिए 3 का, तो 3 का जोड़ा बाहर आ जाता है दोस्तों, और ये रूट 2। कई लोग को ये सवाल न समझ आ रहा हो तो थोड़ा से और आगे बता सकता हूँ मैं। ऐसे 18 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे, 2 9 18 होगा, ये 3 3 9 और ये 3 एकम 3। जो गुणनखंड आया उसको इस प्रकार लिखेंगे। अब वर्गमूल में से क्या करते हैं, 2 जोड़ा में से एक जोड़ा को बाहर निकाल देते हैं। 3 जोड़ा बना हुआ है, उसमें से एक बाहर निकाल दिया, रूट 2 का जोड़ा नहीं बना इसलिए अंदर रह गया। इस प्रकार ये इकाई में आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसी प्रकार प्रश्नावली 2 के और अन्य सवालों को हल कर सकते हैं। मैं जो है इसके अगले भाग में इसके और आगे का जो सवाल है उसको हल करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग एक स्क्रीनशॉट करना, उसके बाद ही एंड होगा।